हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट तो वही है, वेव ऑप्टिक्स। लेक्चर नंबर है 4। चैप्टर का नाम पोलराइजेशन। बेटे बड़ा ही आसान सा है, लास्ट का थोड़ा सा हिस्सा है ये, तो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। पूरी तरह से थ्योरेटिकल है और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट में तुम्हें समझ में सारा आ जाएगा। तो ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, तो इसको देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, है ना। बहुत आसान है। देखो बेटे, एक ना हमारे पास होता है निकोल प्रिज्म। किस काम आता है मैंने बताया था, ये कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है। कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है और ये बेटा जो है ना पीपीएल पैदा करने के काम आता है। यूपीएल से पीपीएल पैदा कर देता है। लेकिन इसका एक अलग बिहेव है जिसको मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से समझना आप क्या बिहेव है। जब लाइट निकोल प्रिज्म के अंदर से गुजारी जाती है, यूपीएल को जैसे ही निकोल प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे तो यूपीएल दो भागों में टूट जाएगा। अनपोलराइज लाइट दो हिस्सों में टूट जाती है। एक को कहते हैं ई रे, ई माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और एक को कहते हैं ओ रे यानी ऑर्डिनरी रे। तो बताओ क्या बताया। यूपीएल को जब कहां से गुजारा जाता है बताओ, निकोल प्रिज्म से, तो वो कितने हिस्सों में टूट जाती है? दो हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से हैं? एक तो ई रे और एक ओ रे। ई रे का नाम क्या बताया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और ओ रे का नाम क्या बताया? ऑर्डिनरी रे। अब इनकी ना बेटा सेम क्रिस्टल में स्पीड भी अलग अलग होती है और क्रिस्टल इनके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। तो ध्यान से समझो, कई इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, उनको सुनो। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल जो है, ओरे के लिए 1.66 इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 1.66 ऑर्डिनरी रे के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए 1.49 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब होता है स्पीड कम होना। तो ओरे की स्पीड कम होती है, ईरे की स्पीड ज्यादा होती है। तो याद रखो, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे। पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। दूसरा, जो ओरे के वाइब्रेशंस हैं और जो ईरे के वाइब्रेशंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। याद कर लो, द वाइब्रेशंस ऑफ ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। ऐसा अगर पूछो होता क्यों है, तो इसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कैल्साइट, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कैल्साइट ही इस काम के लिए जिम्मेदार होता है। भगवान ने कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि लाइट का दो तरह का बिहेवियर उसमें हो जाता है। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस क्रिस्टल को जो लाइन ऑफ विजन है जहां से देख रहे हो उसके अबाउट घुमाओ, यदि, है ना, क्या करो, इस निकोल प्रिज्म को आप घुमाइए लाइन ऑफ विजन के चारों तरफ, है ना, उसके अबाउट, तो जो ई रे होती है वो ओ रे के चारों तरफ घूमती है। ई रे रिवॉल्व्स अराउंड ओ रे। इसी अजब सा व्यवहार, ये जो अलग सा व्यवहार है, ई रे ओ रे के चारों तरफ घूम रही है, इसी अलग व्यवहार की वजह से इसका नाम ही पड़ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ये ऑर्डिनरी जैसा व्यवहार नहीं कर रही है, कुछ उससे अलग व्यवहार कर रही है, इसीलिए ई रे का नाम पड़ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक। अब देखो बच्चों, ईरे और ओरे दोनों ही लाइट जो होती हैं, दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैं। ईरे भी प्लेन पोलराइज्ड है और ओरे भी प्लेन पोलराइज्ड है। अब एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना ताकि आपको याद हो जाए। हाँ भाई, अगर आपने लाइट को किस में से गुजारा? निकोल प्रिज्म में से, तो क्या होगा? लाइट दो भागों में टूट जाएगी। एक लाइट रे का नाम होगा ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और एक का नाम होगा ओ रे,
ऑर्डिनरी रे। ईरे का नाम ईरे क्यों पड़ता है मैंने बताया, अगर आप इस क्रिस्टल को अपनी एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट के चारों तरफ ई रे ओरे के अबाउट घूमती हुई रिवॉल्व करती हुई दिखाई देती है। इस अलग से व्यवहार के कारण ही इसका नाम ई रे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे रखा गया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, निकोल प्रिज्म दोनों लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। जैसे ओरे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी होती है किसी मीडियम में c अपॉन म्यू। c माने 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.66, तो इतनी स्पीड होगी ओरे की। और ईरे की स्पीड जो होगी वो होगी 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.49, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो याद रखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो तेज चलती है ऑर्डिनरी लाइट से। अच्छा, दोनों के वाइब्रेशन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इस घटना के पीछे जिम्मेदार है इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कैल्साइट, जो है वही जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ईरे और ओरे दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा बिहेवियर समझ में आ गया होगा। इनका कोई बहुत डिटेल नहीं है बेटा कोर्स में, जरा सा है, आपको एक आइडिया भर होना चाहिए। मैंने तो फिर भी काफ़ी डिटेल ही पढ़ा दिया है तुम्हें। ठीक है, तो ये अब बेटे एक चीज़ और मैं पढ़ा रहा हूँ, पोलरॉइड्स। ये भी बड़ा आसान सा आर्टिकल है, तो एक बार सुन लो, बड़ा जल्दी याद हो जाएगा। बहुत आसान सा है, छोटी सी थ्योरी है। देखो बेटे है क्या, अगर हमें यूपीएल से पीपीएल बदलना है तो आप कहेंगे सर बदल जाएगा, हम कहेंगे हाँ, किसकी हेल्प से, टूरमैरिन क्रिस्टल ले लो, निकोल प्रिज्म ले लो, इनकी हेल्प से अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदला जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत होती है, वो दिक्कत क्या है बेटे, ये ना नेचर में पाए जाने वाले सेमी प्रेसियस स्टोन हैं, वो पत्थर जो नेचर में पाए जाते हैं। और दुर्भाग्य ये बहुत बड़े आकार के ये पत्थर नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मोती। अब ये थोड़ी है कि बहुत बड़े साइज के, हमारे मनचाहे साइज के हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए इनसे लार्ज क्रॉस सेक्शन का पीपीएल, बड़े साइज का प्लेन पोलराइज्ड लाइट पैदा नहीं हो सकती है। यह परेशानी है। अब इस परेशानी को फिर दूर कैसे किया जाता है? आंसर दूर किया जाता है आर्टिफिशियली। अब जरा सोचो आर्टिफिशियली कैसे। नेचर में कई ऐसे क्रिस्टल हैं जो बहुत पतले हैं, छोटे हैं, बहुत सस्ते भी हैं, और वो जो यूपीएल है उसे पीपीएल में बदल सकते हैं। लेकिन वो इतने छोटे हैं कि उनसे डायरेक्टली कोई काम नहीं चल सकता है। फिर क्या करें? तो साइंटिस्ट क्या करते हैं बेटे, जैसे सबसे पहले जो किया गया उसका एग्जांपल दे रहा हूं। 1852 में एक साइंटिस्ट थे, नाम था हेरापैथ। इन्होंने आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन, या क्यूनाइन आइडोसल्फेट भी कह सकते हो, है ना, आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन, बहुत ही एक नीडल शेप के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, इनको इन्होंने देखा। इनमें यह क्षमता है कि ये यूपीएल को पीपीएल में बदल सकते थे, लेकिन है ही बहुत छोटे, तो डायरेक्टली इनका कोई यूज नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक ना वेफर लिया, वेफर समझ रहे हो, एक प्लास्टिक की पन्नी ले ली, ये समझ लो, प्लास्टिक की एक चादर ले ली, पतले ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की एक चादर ली, पतली चादर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की। उन पर इनका या तो घोल बना लो आप, है ना, या फिर इन्हें आप थोड़ा एडजस्ट करके इस तरह से रखो, इन चावल के दानों जैसे लाइन बाय लाइन एक सीध में रखो, या इनका घोल भी बना सकते हो। और जो घोल बनाते हैं, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज। क्या है? नाइट्रोसेलुलोज में इनका सस्पेंशन भी बना सकते हो। तो इस घोल को फैला के थोड़ा इन्हें सही कर लो। जब ये ऐसे हो जाएं तो इनके ऊपर एक और वेफर रख दो प्लास्टिक की। अब ये दोनों वेफर के बीच में हैं,
अब इन्हें सैंडविच कर दो, सैंडविच कर दोगे तो ये जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। अब इसमें से काट के किसी भी शेप और साइज का आप पोलरॉइड बना सकते हो, है ना। अब एक सवाल है पोलरॉइड क्या होता है, अब तुम समझ पाओगे डेफिनेशन। पोलरॉइड्स आर थिन एंड लार्ज शीट्स ऑफ क्रिस्टलाइन पोलराइजिंग मटेरियल। पोलरॉइड्स क्या है, ऐसी लार्ज और थिन शीट होते हैं जो किसके बने होते हैं, पोलराइजिंग मटेरियल के। जैसे पोलराइजिंग मटेरियल का नाम था यहां पर आइडोक्यूनाइन सल्फेट, ठीक है, या आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन। तो इसका हमने यहां पर शीट बनाया है और ये पूरी तरह से आर्टिफिशियली बनाया जाता है और इन्हें किसी भी शेप और साइज में काटा जा सकता है अपनी व्यापार की फैसिलिटी के हिसाब से, अपने व्यापार की सहूलियत के हिसाब से इन्हें किसी भी शेप और साइज का कट किया जा सकता है। तो ऐसी शीट्स को फिजिक्स में कहते हैं पोलरॉइड्स। इनसे बड़े लार्ज क्रॉस सेक्शन की पीपीएल बन जाती है। जितना आप बड़ा चाहो उतना बड़ा इन चीजों को ले सकते हो और इससे लार्ज क्रॉस सेक्शन का पीपीएल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, ये काफ़ी सस्ते होते हैं निकोल क्रिस्टल की तुलना में, काफ़ी सस्ते, इजी होते हैं बनाने में, किसी भी शेप और साइज के बनाए जा सकते हैं, बड़े से बड़ी शेप के, और काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। अब एक लास्ट सवाल ये आता है, सर पोलरॉइड्स का यूज़ क्या है, पोलरॉइड बनाने से क्या फ़ायदा होगा। तो देखो बेसिकली जो इनका यूज़ है उस पर मैं चर्चा करता हूं, ध्यान से सुनो। पोलरॉइड्स का यूज़ होता है टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आप कहेंगे ये कैसे सर, ये बताइए जरा समझना। देखो कैसे, जैसे आपने एक पोलरॉइड की शीट ले ली, है ना, उसमें मान लो क्रिस्टल इस तरह से हैं, बहुत सारे होंगे, करोड़ों अरबों खरबों क्रिस्टल होंगे, मैंने उनकी डायरेक्शन बता दी, इस तरह से हैं। अब आपने इसके ऊपर एक और पोलरॉइड की शीट ली, उसको इसके ऊपर और लगा दो और थीटा मन चाह रखो। अगर तुम चाहते हो इंटेंसिटी ज्यादा प्रवेश करे तो एंगल आप कैसा रखो, एक और शीट लीजिए, इसमें सेम एंगल रखोगे, इसी तरह के पोलरॉइड रखोगे तो थीटा 0 हो गया। तो इसके ऊपर जैसे ही इसको लगाओगे तो इंटेंसिटी काफी प्रवेश करेगी। अब आप इसके जो है क्रिस्टल उनको ऐसे करके अलाइन कर दो 90 डिग्री पर, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने बताया था आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आई डैश बराबर आई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो इसके अंदर इंटेंसिटी जो गुजर के आएगी दोनों पोलरॉइड की फिल्म में से, दोनों पोलरॉइड की फिल्म लगा दी तो इससे जो अब लाइट गुजरेगी उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इनसे आप मनचाही इंटेंसिटी किसी भी जगह पैदा कर सकते हैं, ज्यादा से कम, जो आपके लिए सही हो। अब आप कह सकते हैं सर इसका क्या इस्तेमाल है, बहुत जगह इस्तेमाल है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, वेल्डर्स जो होते हैं, वो तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से बहुत सारी चिंगारियां पैदा होती हैं। अगर उस वेल्डिंग को होते हुए कोई नेकेड आई से देख ले, अपने वैसे ही बिना चश्मा पहने आंखों से देख ले, तो बेटा 5 मिनट में उसकी आंखें सूज जाएंगी और आंखें खराब भी हो सकती हैं। तो तुमने देखा होगा वेल्डर्स क्या करते हैं, एक चश्मा पहन लेते हैं या एक मुखौटा सा लगा लेते हैं जिसमें एक काले रंग का कांच लगा होता है, वो ही पोलरॉइड है। उसमें से देखने से इंटेंसिटी बहुत कम उनके पास जाती है, आंखों के पास, तो आंखें सुरक्षित रहती हैं और वो सही से टांका वेल्डिंग का लगा पाते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डर्स इसे यूज करते हैं। दूसरा तुमने देखा होगा जैसे कार हैं, है ना, कार, इनमें तुमने देखा होगा जो विंडो पेन्स होती हैं वहां से काफी धूप वगैरह आती है, विंडो पेन्स जो उसके शीशे होते हैं उनमें से काफी धूप आती है। तो तुमने देखा होगा लोग कहते हैं हमने फिल्म चढ़ा दी है, यानी शीशे पर जो शीशे होते हैं उनके विंडोज, है ना, जहां से धूप आती है उनके ऊपर इस तरह फिल्म चढ़ा दी जाती है। तो तुमने देखा होगा अंदर इंटेंसिटी हम मनचाही कर सकते हैं, काफ़ी कम या ज़्यादा जैसी हम रखना चाहें।
तो उस तरह की इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन विंडोज़ के ऊपर जो फिल्म चढ़ाई जाती है वो पोलरॉइड फिल्म ही होती है। इसी तरह से जैसे रात को हम कार या बस इन सबके ड्राइवर्स को देखें तो आपने देखा होगा रात में जब सामने से लाइट पड़ती है तो क्या होता है, डैजलिंग इफेक्ट होता है, हमारी आंखें जो होती हैं चौंधिया जाती हैं, डैजलिंग इफेक्ट होता है, आंखें खुलती नहीं हैं, सामने वाली चीज साफ दिखाई नहीं देती है, डैजलिंग इफेक्ट होता है। अब इस डैजलिंग इफेक्ट से बचने के लिए क्या करती हैं कंपनियां, कार, बस, ट्रक, इनके जो सामने की विंड शील्ड होती है, विंड शील्ड, सामने का शीशा जिसमें से ड्राइवर देखता है सड़क को, है ना, उसमें हल्का सा पोलरॉइड लगा देते हैं, बहुत हल्का। इससे रात को डैजलिंग इफेक्ट काफी कम हो जाते हैं, तो इससे ड्राइवर को काफी आराम मिलता है। इसी तरह से एरोप्लेन में आपने देखा होगा, एरोप्लेन बहुत ऊपर जब उड़ते हैं तो उनकी भी जो विंडोज होती हैं उसमें भी, उनकी विंडोज में भी ये पोलरॉइड फिल्म लगाकर एरोप्लेन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही बेटे जो जहां पर शूटिंग होती है ना, वहां पर आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी लाइटें जलानी पड़ती हैं शूटिंग के दौरान, है ना, उनसे भी जो है कई लोगों को जैसे अब शॉट देना है तो एक्टर ने जाके शॉट दे दिया, उसके बाद इतनी हाई लाइट में लगातार रहने से सिर में कई लोगों के दर्द होने लगता है, तो उन्हें कहा जाता है पोलरॉइड के चश्मे पहन लीजिए। तो जब कोई शॉट नहीं है, वो बैठे हैं, तो पोलरॉइड के चश्मे पहन लेते हैं, तो उस चश्मे को पहन लेने से उनकी आंखें कूल रहती हैं, उन पर कोई भी ज़्यादा इंटेंसिटी का असर नहीं पड़ता है। शॉट देते समय खाली चश्मा उतारिए, फिर पोलरॉइड का चश्मा पहन लीजिए। इसी तरह से देखो गर्मी के दिनों में तुमने खुद देखा होगा, हम लोग ही चश्मे लगाते हैं, जहाँ बहुत धूप होती है तो चश्मा लगा लेते हैं। तुमने देखा होगा रेबैन सीरीज आती है पूरी, रे को बैन करना, रोकना, तो उनमें भी पोलरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। तो रेबैन सीरीज के जो चश्मे होते हैं उनमें भी पोलरॉइड का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही आजकल कंप्यूटर के सामने बैठना हो या लगातार मोबाइल यूज़ करना हो तो आपने देखा होगा जीरो पावर का चश्मा लगाते हैं, है ना, उसमें भी हल्का सा पोलरॉइड लगा होता है, जिससे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आंख के अंदर लगातार कम पहुंचे और आंखें सेफ रहें। एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे हमें बेटे बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं, अब उनसे हमें आसमान के फोटो लेने हैं और आसमान में सूरज उगा हुआ है। अब इतनी हाई लाइट में अगर आप आसमान की तरफ कैमरा करके फोटो लेंगे तो फोटो क्लियर नहीं आएगा, ओवर एक्सपोज हो जाएगा फोटो, वो फोटो साफ नहीं आएगा। आपने जब फोटो लेते हैं तो महसूस भी करते होंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर ध्यान दे के फोटो लिया जाता है। अब मान लीजिए हमें आसमान दिखाना है किसी मूवी में, तो क्या करें, तो जो कैमरा होता है उसके लेंस के सामने हम पोलरॉइड लगा देते हैं, लेंस के सामने पोलरॉइड लगा देते हैं, और जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए वो पोलरॉइड से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उतनी ही लाइट कैमरे में जाएगी। तो कैमरे से आप इस तरह की अच्छी से अच्छी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। तो पोलरॉइड्स का बहुत यूज़ है और ये एक चीप एंड बेस्ट मेथड है जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और इसी के साथ ये चैप्टर डिफ्रैक्शन थ्योरेटिकली फिनिश हो जाता है। थैंक यू बच्चों।